and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel and let's continue with the Cancellology series again. This is the sixth chapter, right? As you can see, the topic is the posture. What is posture? Posture के types कितने हैं? Posture का mechanism क्या है? Pattern of posture क्या है? उनको थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं. सबसे पहले posture क्या है basically? Posture specifically एक ऐसी position है जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम बनाते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, या बेसिकली अपनी सेहत या अपनी फिजिक का ख्याल रखने के लिए। बाय अडॉप्टिंग सम शेप, हम बाजुओं को, टांगों को कुछ इस तरह से, जिस तरह हम ड्राइट पोजीशन बना रहे थे, इस तरह से अडॉप्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ताकि हम कम डिफॉर्मिटी की तरफ जाएं, ज्यादा ईज और ज्यादा कंफर्ट जोन की तरफ चले जाएं इन ऑर्डर टू अचीव दैट पोस्चर। सो पोस्चर इज बेसिकली व्हाट वी कैन से कि एक ऐसी पोजीशन ऑफ बॉडी है जो कि हम अचीव करते हैं बाय अरेंजिंग अवर बॉडी पार्ट्स। हम अपने बॉडी पार्ट्स को, लेग्स को, आर्म को, ट्रंक को इस तरह मॉडिफाई करके एक पोस्चर बनाते हैं किसी काम के लिए। लेट्स सपोज लैपटॉप पे बैठना हो गया तो सिटिंग इज आल्सो अ पोस्चर, सिटिंग इज आल्सो पोजीशन, बट आप एक पोस्चर बनाते हो। आप लैपटॉप लेट के भी यूज करते हो, दैट इज आल्सो अनदर पोजीशन, दैट इज आल्सो अ पोस्चर बेसिकली। सो पोस्चर इज बेसिकली व्हाट वी कैन से कि एक ऐसी पोजीशन है जो कि आप बनाते हो किसी टारगेट या किसी काम करने के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए, बाय रीअरेंजिंग योर बॉडी पार्ट्स relative to one another with respect to the each another. So posture is an attitude that is assumed by the body either या तो with the support during the muscular inactivity, या तो body supported by other structure, there is no muscular activity at all, or by means of the coordinated action of the muscle। या तो समटाइम हम ऐसी पोजिशन में बना जिसमें मसल्स भी वर्क कर रहे हैं, फिर उसको हम एक्टिव इनएक्टिव का नाम देते हैं, वो हम बात में देखते हैं। ठीक है। कम टू द टाइप्स ऑफ द पोस्चर, द एक्टिव एंड इनएक्टिव। वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है एक्टिव पोस्चर मतलब जिसमें मसल्स एक्टिवली यूज होंगे। तो क्या इनएक्टिव में नहीं होंगे? इनएक्टिव में भी यूज होंगे, लेकिन कम एफर्ट्स, एक्टिविटी बहुत ही कम होगी। तो एक्टिव पोस्चर ऐसा पोस्चर जिसको बनाने के लिए आपके या तो सिंगल मसल या द ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट पोजिशन एंड द मसल्स आर वर्किंग एक्टिवली बेसिकली। द पोस्चर एंड द पोजिशन इज कॉल्ड द एक्टिव, जिसके फर्दर मोर स्टैटिक और डायनामिक टू टाइप्स। स्टैटिक जब एक ऐसा सिंगल पोस्चर जब आप रेस्ट पोजीशन में बनाने के लिए, लेट्स सपोज व्हेन यू आर यूजिंग योर लैपटॉप इन सिटिंग पोजीशन, लेट्स सपोज, तो सिटिंग पोजीशन बनाने के लिए आपको ट्रंक को फ्लैट, स्पाइन को रेक रखना होता है, हिप्स को फ्लैक्स करना होता है, जिस तरह हम सिटिंग पोजीशन देख रहे हैं। तो स्टैटिक पोजीशन ज्यादा अरसे के लिए, या लॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन होगी मिसाल के तौर पे, तो ये स्टैटिक पोस्चर, आप मूव नहीं कर रहे। देन अनदर वन वुड बी द डायनामिक। डायनामिक ये होगा कि एक मूविंग, आप वॉक करते हो तो वॉक के लिए भी आपको एक पोस्चर बनाना है बेसिकली, दैट इज आल्सो, बट लेकिन आप मूव कर रहे हो ये अपना रनिंग, लेट्स सपोज रनिंग में भी एक स्पेसिफिक पोस्चर बनता है, आपके मसल्स वर्क करते हैं बेसिकली, अदरवाइज आप गिर जाओ मिसाल के तौर पर, बैलेंस ना हो तो, राइट। सो बेसिकली दीज आर द डायनामिक पोस्चर विच नीड्स मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड द ग्रुप ऑफ मसल एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव दैट पोजिशन। Now let's assume that if you can see the picture, अब इसमें बहुत सारे मसल्स ने काम किया है। If I let you know, let's suppose क्वाड्स, हिप्स की फ्लेक्शन है, दोनों हिप्स की, तो क्वाड्स वर्कआउट कर रहे हैं। बॉल को पकड़ा हुआ, शोल्डर फ्लेक्सर्स आर वर्किंग। नेक को होल्ड किया हुआ, तो नेक के जो फ्लेक्सर्स हैं स्पेशली, दे आर वर्किंग। शोल्डर के फ्लेक्सर्स, दे आर आल्सो वर्किंग। इफ यू टॉक अबाउट द स्पाइन, so simply a position which is assumed by the group of the muscles and they are working actively, the posture is called actively एंड डायनामिक एज आई टोल्ड यू। कम टू द इनएक्टिव। इनएक्टिव में ये होता है कि इस पोस्चर को, इस पोजीशन को अचीव करने के लिए ज्यादा मसल्स काम नहीं करते। मसल्स काम करते हैं लेकिन उनकी जो एक्टिविटी बहुत ही मिनिमम या रिड्यूस टू जीरो हो जाती है। सो दीज आर द पोस्चर विच आर अडॉप्टेड। किस काम के लिए यूज होते हैं? रेस्टिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, इन शॉर्ट, मिसाल के तौर पर। तो इसमें क्या एक्टिविटी नहीं होती, मसल्स की होती है लेकिन बहुत ही कम। लेट मी शो यू, जस्ट लुक एट दिस पोस्चर। ये पोस्चर आसन करने के ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा मसल्स वर्कआउट नहीं कर रहा है बेसिकली, वेरी few muscles are working. So the attitude that is adopted for the resting or lying, sleeping, all essential muscular activity they are reduced either zero or to minimum, and this is used for the general relaxation या training. Okay. अगर अब ये पोस्चरल मैकेनिज्म क्या है? अगर खराब पोस्चर होगा, द पुअर पोस्चर दैट अल्टर द स्पाइन पोजीशन, अगर एक, कुछ लोग ना एक टांग के बल थोड़ा सा टांग को बेंड करके जो खड़े होते हैं ज्यादातर मिसाल के तौर पे, तो पुअर पोस्चर होगा, स्पाइन अल्टर होगी। स्पाइन जब अल्टर होगी तो आपकी मैंडिबल शिफ्ट हो सकती है। बहरहाल ये एक जनरल पोस्चर बता रहा है। अपर एंड लोअर टीथ मिसअलाइन हो सकते हैं, स्कल मूव ऑन कर सकता है, एंड अल्टीमेटली कैन लीड टू द
स्पाइनल कॉलम डेविएशन एज वेल। ये जनरल चीजें बता रहा हूँ। लेट्स से फॉरहेड पोस्चर है, टेक्नेक सिंड्रोम है, इनमें क्या होता है, एक दो दिन का काम नहीं होता, इट टेक्स इयर्स बेसिकली। तो वो डेवलप होने के लिए इयर्स लेता है। ज्यादातर लोग जो मिसाल के तौर पर कंप्यूटर वर्कआउट करते हैं 6 to 8 hours इन अ डे, तो इट कम्स विद अ पैसेज ऑफ टाइम बेसिकली। इफ नॉट एड्रेस, अगर उनको ठीक ना किया गया, देन पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन द मसल्स इन जॉ जॉइंट्स विल डेवलप व्हेन द माउथ ओपन्स एंड क्लोजेस। वो उनके फर्दर कॉम्प्लिकेशन बता रहा है। जिस तरह फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, जो कि इतना कॉमन है, ये एस्टिमेटेड जो होता है लोगों में 66% एंड 99% ऑफ द पॉपुलेशन में ये चांसेस होते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप हो जाए। व्हाट इज द पोस्चरल मैकेनिज्म? पोस्चरल मैकेनिज्म मतलब कि खराब पोस्चर हो या सही पोस्चर हो, उसके पीछे की साइंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली दैट इज द पोस्चरल मैकेनिज्म। तो मतलब मैं कैसे कह दूं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर अगर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्रेपेजस बैकवर्ड जो ट्रेपेजस हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, उसकी वजह से स्केपुला जो है वो रेज्ड हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, राउंडेड शोल्डर हो जाएंगे। हाउ कैन आई से कि अगर इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कोई कोई साइंस है, लेट्स सपोज, हाउ कैन आई से कि जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है अगर वो सस्टेन रहा तो लंबर लॉर्डोसिस हो जाएगा, अगर दोनों सस्टेन रहे तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम जनरेट हो सकता है। हाउ कैन आई बी assured? There definitely there's a science beyond it. So there are some concepts those are working. So muscle spindle and stress reflects in the antagonistic pair of muscles हैं, जैसा कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन है। What is the reciprocal inhibition? वही होता है कि जब आप किसी मसल चार तरह के होते हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्टिक, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर। जो एगोनिस्ट मतलब जो प्राइम मूवर्स हैं, एंटागोनिस्टिक जो उसके रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। मिसाल के तौर पे बाइसेप का मसल है, वो एल्बो का फ्लेक्सर है। जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एंटागोनिस्टिक इसका क्या होगा, ट्राइसेप, वो रिलैक्स होता है। तो दैट इज कॉल्ड कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स होगा तो मूवमेंट हो पाएगी ना बेसिकली, राइट। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है कि जब आप किसी एक मसल्स के ऊपर काम कर रहे हो तो अपोजिट साइड वाले मसल को ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाता है, जिसकी वजह से वो इनहिबिट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो रिलैक्स हो जाता है। दैट इज द रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इनहिबिशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मसल, जिसके ऊपर काम करे उसका अपोजिट मसल बेसिकली। तो दैट इज द रेसिप्रोकल इनहिबिशन। लेट्स सपोज इफ आई से कि हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं मसल्स को रिलैक्स करने की, इसके पीछे की साइंस क्या होती है? इसके पीछे की ये है कि जब हम आइसोमेट्रिकली रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं और सामने वाला मसल आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो एक टोन अंदर की तरफ जनरेट होती है, दैट कॉजेज कि उस मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो आहिस्ता 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 उसमें रिलैक्सेशन, जिसको हम ऑटोजेनिक इनहिबिशन या उसके बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं जो खराब और सही पोस्चर में होता है। मतलब खराब पोस्चर का भी एक मैकेनिज्म होगा और सही पोस्चर का भी एक मैकेनिज्म होगा, राइट। What is the pattern of posture? There are only two pattern of posture: the correct posture and the bad posture. In short, सही posture और खराब posture, right? गुड पोस्चर कैसे डेवलप होता है? दैट कैन डेवलप क्वाइट नेचुरली। अपना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, लेट सपोज ज्यादा स्लाउच पोजीशन, ज्यादा इरेगुलर पोजीशन, सब रैंडम पोजीशन नहीं अपनाते। लेट सपोज एक्सरसाइजेस करते हैं, बैलेंस डाइट यूज करते हैं। इट प्रोवाइड एसेंशियल मेंटेनेंस मैकेनिज्म फॉर इट्स मेंटेनेंस बेसिकली, एंड अल्टीमेटली द एडजस्टमेंट, दे आर इंटैक्ट एंड वेरी हेल्दी। फैक्टर्स इसके लिए कौन कौन से रेस्टेबल हैं? स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, अगर आप मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करते हो कि हाँ यार, गुड पोस्चर, सही पोस्चर रखने से हेल्थ सेट होती है, दैट दैट डेफिनेटली यू नीड अ प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को पता ही नहीं, वो कहते हैं कि छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पर लीव इट, लेट्स सपोज। गुड हाइजीन कंडीशन, डेफिनेटली ये चीजें गुड हाइजीन कंडीशन से भी आती हैं। माहौल जब साफ होगा, नॉलेज होगी, एजुकेटेड होगा, तो डेफिनेटली ये चीजें असर करती हैं। Opportunity for the plenty of the natural free movements, ultimately exercises in short। पुअर पोस्चर क्या है? कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? मेंटल एटीट्यूड। आप मानो ही नहीं या मेंटली इसको एक्सेप्ट ही नहीं करो कि खराब पोस्चर एग्जिस्ट करता है, सही पोस्चर है वो आप कहते हैं जो भी है। देख रहे हो गलत पोस्चर में लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो, लेकिन उसको मेंटली जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि गलत है, तो ही आप सही की तरफ जाओगे। पुअर हाइजीनिक कंडीशन, जनरल डिसेबिलिटी एंड इलनेस। आप कितना भी मेंटेन करना चाहो, लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी है, लेट सपोज अगर किसी में स्पाइन में स्कॉलोसिस है या लॉर्डोसिस है, लेट सपोज, तो उसका पोस्चर और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है मिसाल के तौर पर। प्रोलॉन्ग फटीग है, जस्ट लाइक इन शॉर्ट यू कैन से द पुराने कॉन्फ्रेक्चर्स हो गए, या स्ट्रोक हो गया मिसाल के तौर पे, या कोई लोकल फैक्टर्स है, पेन है, पोस्चर आप जब पुराना पेस्चर डेवलप हो चुका है क्रॉनिक कंडीशन में चले, अब जब आप
पोअर नॉर्मली उसको पोस्चर बनाने की कोशिश करते हो तो आपको पेन आपके ऐसे बस छोड़ दो, नहीं हो रहा है जैसे, लेट्स सपोज, या कोई मस्कुलर वीकनेस है या कोई ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, मतलब वर्कआउट। नर्वस कंट्रोल अल्टीमेटली बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं पोस्चरल मसल, दूसरे होते हैं फेजिक मसल। पोस्चरल मसल जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, फेजिक मसल जो उसके अलावा होते हैं, लेकिन ऑल द मसल्स वी ऑल नो दे आर अंडर कंट्रोल बाय द नर्व। आप मेरी वीडियो एक और अपलोडेड है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के हवाले से, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी मेंशन है कि हाउ द मसल्स आर बेसिकली अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। So the posture they are maintained or adopted as a result of the neuromuscular coordination। आपके नर्व और मसल्स की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जब नर्व ही बेसिकली मसल्स को चलाते हैं, अगर नर्व के इम्पल्सेस ना हो तो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। डेफिनेटली मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, टोन जनरेट नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली मसल्स एक्टिव नहीं रहेगा, इन शॉर्ट, राइट। सो यू मस्ट हैव अ नर्वस कंट्रोल। ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है पोस्टरल डिफॉर्मिटीज के ऊपर। हाइपरलोडोसिस, काइफोसिस, स्coliosis, राइट। स्coliosis स्पाइन की लेटरल साइड पे डेविएशन फ्रंटल प्लेन में हो जाती है। काइफोसिस थोरेसिक का जो काइफोटिक कर्व है, काइफोसिस इज नॉर्मल, जब उसका कर्व एक्साजरेट हो जाए, हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो एबनॉर्मल है। सेम फॉर द लोडोसिस, लंबर लोडोटिक एंड सर्वाइकल लोडोटिक कर्व्स का एक हद से ज्यादा बढ़ जाना, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज अ स्मॉल presentation on the posture and its postural mechanism, and keep watching Central Therapy and make sure don't forget to share and subscribe. Thank you so much.